दोस्तों आज के इस वीडियो के द्वारा हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से हमारे घर में फायर अलार्म सिस्टम का पूरा कनेक्शन करेंगे। देखिए दोस्तों, यदि आपके घर में, ऑफिस में या फिर किसी कंपनी में आग लग जाती है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम डिटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। डिटेक्टर भी बहुत सारे टाइप के आते हैं। फिलहाल के टाइम पे मैं यहाँ पे 3 अलग अलग डिटेक्टर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये वाला जो सेंसिंग डिवाइस है इसको हम कहते हैं स्मोक डिटेक्टर। मतलब कि यदि आपके घर में आग लग जाती है तो आग की वजह से जो धुआं निकलती है उस धुएं को ये वाला डिवाइस डिटेक्ट कर लेगा। इसके बाद मेरे पास में यहाँ पे MCP है। MCP का फुल फॉर्म होता है मैनुअल कॉलिंग पॉइंट। मतलब कि यदि आप मैनुअली ये बताना चाहते हो कि आग लग गया है तो इस कंडीशन में आपको इस प्रकार का MCP का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये जो डिवाइस है इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेक ग्लास प्रेस हियर। मतलब कि यदि आग लग जाती है और यदि आपका डिटेक्टर काम नहीं किया या फिर आप मैनुअली बताना चाहते हो आग लग गया है तो सिंपली आपको क्या करना है कि ये जो ग्लास होता है इस ग्लास को आप ब्रेक कर दीजिए। इसके द्वारा एक सिग्नल जनरेट हो जाएगा जिसको ये वाला पैनल डिटेक्ट करके उसका अलार्म जनरेट कर देगा। इसके बाद मैं यहाँ पे हीट डिटेक्टर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब ये जो सभी डिवाइस है इन डिवाइस के अलावा और भी टाइप के डिटेक्टर आते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहला हो गया हीट वाली, सेकंड आता है स्मोक डिटेक्टर, इसके बाद आपको मिल जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर, इसके अलावा मल्टी सेंसर वाली डिटेक्टर आपको मिल जाएगा और एक आता है मैनुअल कॉलिंग पॉइंट। वैसे तो ये जो मैनुअल कॉलिंग पॉइंट है ये आपका डिटेक्टर नहीं होता है, इसको आपको मैनुअली ऑपरेट करवाना पड़ता है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको भी ऐड कर दिया। तो कितने टाइप के डिटेक्टर आते हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। अब ये जो सभी डिवाइस है इनका काम केवल ये होता है कि जो आपके घर में आग लगा हुआ है उसको डिटेक्ट करना, और डिटेक्ट करने के बाद एक सिग्नल जनरेट किया जाएगा और उस सिग्नल को ले जाके हमें फायर अलार्म कंट्रोल पैनल के साथ कनेक्शन करके उसको बताना होता है। देखिए दोस्तों, जो फायर अलार्म कंट्रोल पैनल होती है वो पैनल आपको मोस्टली 4 टाइप का मिल जाएगा। पहला होता है कन्वेंशनल, दूसरा होता है एड्रेसेबल, तीसरा होता है इंटेलिजेंट और चौथा होता है वायरलेस। अभी के टाइम पे जो मैं आपको वायरिंग बताने जा रहा हूँ वो वायरिंग कन्वेंशनल टाइप का होगा, मतलब कि मैनुअल वाली होगी। कन्वेंशनल टाइप का जो फायर अलार्म सिस्टम होती है उसमें जोन टाइप का होता है। जोन सिस्टम क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के जरिए समझा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि आपका जो घर है वो 3 मंजिला वाली घर है। अब ये जो फायर अलार्म सिस्टम है इसका कनेक्शन आप इस प्रकार से करोगे जिसमें क्या होगा, जो आपका ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर में जितने भी फायर अलार्म सिस्टम लगाए जाएंगे वो सभी के सभी एक वायर के जरिए कनेक्ट होगा। इसके बाद जो फर्स्ट फ्लोर होगा उसके लिए हम कनेक्शन अलग करेंगे और सेकंड फ्लोर के लिए अलग से कनेक्शन करेंगे, मतलब कि उनका सर्किट अलग अलग होगा। अब इसमें क्या होगा, जो आपका ग्राउंड फ्लोर है उसको हम मानेंगे जोन 1, फर्स्ट फ्लोर को मानेंगे जोन 2 और थर्ड फ्लोर को मानेंगे जोन 3। अब जिस भी फ्लोर में आग लगे उस फ्लोर का जो जोन होगा वो ही केवल इंडिकेशन ग्लो होगा। मतलब कि जो आपका कंट्रोल पैनल है इस पैनल में एक इंडिकेशन आएगा। इंडिकेशन में ये होगा कि जोन 1 में आग लगा है, जोन 2 में या फिर जोन 3 में। इस प्रकार का आपको इंडिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद सेकंड टाइप का जो फायर कंट्रोल पैनल होती है वो होता है एड्रेसेबल वाली। एड्रेस वाली जो फायर अलार्म सिस्टम होती है उसमें क्या होता है कि जो आपका डिटेक्टर है इसमें एड्रेस सेट किया जाता है। यदि इस वाले डिटेक्टर के जरिए आग को डिटेक्ट किया जाता है तो इस कंडीशन में आपका जो कंट्रोल पैनल है उसमें इंडिकेशन आ जाएगा या फिर जो उसका डिस्प्ले होता है उसमें नंबर शो हो जाएगा कि कौन से डिटेक्टर के जरिए आग को डिटेक्ट किया गया है। एड्रेस वाली जो डिटेक्टर होती है उसमें हम नंबर सेट कर सकते हैं कि कौन से नंबर का आपका फायर डिटेक्टर है, जिससे कि यदि आग लग जाता है तो आपको तुरंत पता चल जाए कौन सी लोकेशन पे कहां पे आग लगा हुआ है। कन्वेंशनल टाइप के डिटेक्टर में आपको केवल ये पता चलेगा कि कौन से जोन में आग लगा हुआ है, लेकिन जिस फायर अलार्म सिस्टम में पूरा एड्रेस सेट करने का ऑप्शन रहता है उसके जरिए आपको पूरा एक्यूरेट लोकेशन मालूम चल जाती है। केवल कंट्रोल पैनल को देख के आप पूरा बता सकते हो कहां पे आग लगा हुआ है। इसके बाद जो तीसरे टाइप का आता है वो होता है इंटेलिजेंट टाइप का। इंटेलिजेंट टाइप का जो फायर अलार्म सिस्टम होती है उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपका डिटेक्टर है उसके जरिए आग को डिटेक्ट किया गया है या फिर कोई फॉल्ट आ गया या फिर आपका जो डिटेक्टर है उसको क्लीनिंग करने की आवश्यकता है। पूरा चीजें आपको कंट्रोल पैनल में बता देगा। तो इसके जरिए आपको पूरा एड्रेस भी मिलेगा, साथ ही साथ में क्या प्रॉब्लम है उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसके बाद तीसरे टाइप का आता है वायरलेस। वायरलेस में क्या होता है कि जो आपका डिटेक्टर है इसके
जरिए कोई भी वायर का कनेक्शन आपके कंट्रोल पैनल के साथ में करना नहीं पड़ता है, पूरा वायरलेस तरीके से कम्युनिकेशन हो जाती है। तो फायर अलार्म सिस्टम 4 टाइप के होते हैं। अभी के टाइम पे मैं आपको कन्वेंशनल टाइप का जो वायरिंग होती है उसको एक्सप्लेन करूंगा। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, कन्वेंशनल टाइप का जो फायर अलार्म सिस्टम होती है उसमें हम जोन में डिवाइड करते हैं। मतलब कि आपका जो घर है उस घर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके उसका पूरा वायरिंग करोगे। तो अभी के टाइम पे मुझे इस घर में वायरिंग करना है। तो वायरिंग करने के लिए मैं क्या करता हूँ, जो घर का अंदर का पूरा हिस्सा है उसमें यदि आग लग जाती है तो उसको मानूंगा जोन 1 में आग लग गया। मतलब कि घर के अंदर में इन तीनों डिवाइस को मैंने कनेक्ट कर दिया, तो इसको मान लेता हूं जोन 1। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो मेरे घर का बाहर का हिस्सा है उसमें भी डिटेक्टर को कनेक्ट करूंगा। मतलब कि यदि मेरे घर के बाहर आग लग जाती है तो उसको भी पता चल जाए, इसका भी मुझे वायरिंग करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3 और अलग से डिटेक्टर का इस्तेमाल कर लूंगा और ये जो तीनों डिटेक्टर है इनको मैं जोन 2 में डिवाइड कर दूंगा। अब ये जो सभी डिवाइस है इनका काम केवल होता है फायर को डिटेक्ट करना, और ये जो कंट्रोल पैनल है ये कंट्रोल पैनल उसको मॉनिटर करेगा, साथ ही साथ में एक आउटपुट जनरेट करेगा जिसके जरिए हमें पता चलेगा कि फायर लग चुका है। तो ये जो कंट्रोल पैनल है, इस पैनल के अलावा हमें एक हुटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। आप चाहे तो मल्टीपल हुटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल के टाइम पे मैं केवल एक हुटर का इस्तेमाल किया हूँ। जब भी आग लगेगा ये हुटर बजना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो सभी डिवाइस है, इन डिवाइस के अलावा हमें रेसिस्टेंस का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो रेसिस्टर हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं EOL रेसिस्टर। इनका काम क्या होता है मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसका कनेक्शन करने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब ये जो फायर अलार्म कंट्रोल पैनल है, इस पैनल को पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पे स्विच बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे, और इस स्विच बोर्ड में मैंने पावर सप्लाई का कनेक्शन कर दिया। अब ये जो स्विच बोर्ड है इसके साथ में हमें एक प्लग टॉप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ये जो प्लग टॉप है इसके जरिए हम वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे, और जो हमारा फायर अलार्म कंट्रोल पैनल होती है उसमें आपको पावर सप्लाई कनेक्शन करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, उसके साथ इसका कनेक्शन कर दीजिएगा। किसी फायर अलार्म कंट्रोल पैनल में आपको प्लग टॉप मिल जाएगा जिसको ले जाके केवल आपको पावर सप्लाई के साथ कनेक्शन करना होता है। यदि वहां पे प्लग टॉप नहीं है तो आपको इसके अंदर में टर्मिनल मिल जाएगा जहां पे लिखा होता है फेस और न्यूट्रल। जहां पे फेस लिखा हुआ है वहां पे फेस सप्लाई कनेक्ट कर दीजिए, और जहां पे न्यूट्रल लिखा हुआ है वहां पे न्यूट्रल पावर सप्लाई को ले जाके कनेक्ट कर दीजिए। अब ये जो कंट्रोल पैनल है, इस पैनल के अंदर में आपको बैटरी का भी कनेक्शन करना होता है। इसी पैनल के अंदर में एक छोटा सा बैटरी रखा जाता है जिसका कनेक्शन करना होता है। कनेक्शन करने के लिए आपको इसी के अंदर में 2 वायर मिल जाएगा, केवल आपको ले जाके पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ कनेक्शन करना होता है। मैं आपको अभी के टाइम पे बैटरी का कनेक्शन शो नहीं कर रहा हूं क्योंकि जो बैटरी होती है वो इसी कंट्रोल पैनल के अंदर में रखा जाता है। बैटरी का कनेक्शन करने के टाइम एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो आपका कंट्रोल पैनल है वो कंट्रोल पैनल 12 वोल्ट वाली है या फिर 24 वोल्ट वाली। यदि 24 वोल्ट का है तो आपको यहाँ पे 2 बैटरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यदि 12 वोल्ट वाली सिस्टम है तो आपको केवल सिंगल बैटरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बैटरी का कनेक्शन करने के बाद आपका जो कंट्रोल पैनल है, इस पैनल में आपको ऑप्शन मिल जाएगा इन डिटेक्टर का कनेक्शन करने के लिए। आपको वहां पे जोन 1 जोन 2 लिखा होगा। जोन 1 वाली जो टर्मिनल होती है उसके जरिए वायर को लेके आना है, और जो आपका सबसे पहले वाली डिटेक्टर है उसके साथ इसका कनेक्शन कर देना है। ये जो स्मोक डिटेक्टर है इसके अंदर में कनेक्शन कैसे किया जाएगा इसको मैं आपको शो कर देता हूं। देखिए दोस्तों, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम में स्मोक डिटेक्टर का कनेक्शन बताया गया है। यदि आप डायग्राम के अंदर देखोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल 4 या फिर 5 टर्मिनल। किसी में आपको 4 मिलेगा, किसी में 5 टर्मिनल भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जो आपका टर्मिनल है उस पर नंबरिंग किया जाता है 1 2 3 4 5 करके, या फिर वहां पे प्लस इन प्लस आउट माइनस इन आउट, इस प्रकार से आपको नंबरिंग देखने को मिल जाएगा। जिस भी जोन का आप वायरिंग कर रहे हो उस वायरिंग का जो पॉजिटिव पावर सप्लाई होगा उसको लाके पॉजिटिव इन पे कनेक्ट कर दीजिएगा, और नेगेटिव पावर सप्लाई जो होगा उसको लाके नेगेटिव इन वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिएगा। इसके बाद जो आपका आउट वाला टर्मिनल है उसके जरिए पॉजिटिव पावर सप्लाई और आपका जो नेगेटिव पावर सप्लाई है उसको ले जाके दूसरे डिटेक्टर के साथ कनेक्शन करना होता है। यहाँ पे 2 स्मोक डिटेक्टर का इस्तेमाल किया गया है। यदि आपके पास में दूसरा है तो सेम तरीके से आप कनेक्शन करते चले जाइएगा। आप किस प्रकार से कनेक्शन करोगे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो फिलहाल के टाइम पे हमने इस डिटेक्टर को पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दी है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपका डिटेक्टर है वहीं से वायर का लूपिंग करके दूसरे डिटेक्टर को पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है। तो आप क्या करिए, जिस पॉइंट से आपको आउटपुट पावर सप्लाई मिलेगा वहां से वायर को ले जाके आपका जो नेक्स्ट वाली डिवाइस है उसके साथ कनेक्शन कर दीजिए। फिलहाल के टाइम पे मैं यहाँ पे MCP का कनेक्शन कर रहा हूँ। तो MCP के पीछे में यदि आप देखोगे तो वहां पे आपको इस प्रकार से टर्मिनल मिल जाएगा। अलग अलग टाइप का MCP आता है, किस प्रकार से कनेक्शन करना है
आपको पूरा डिटेल उसके टर्मिनल पे ही मिल जाएगा। तो फिलहाल के टाइम पे आप ये समझिए जो आपका डिटेक्टर है उसमें टोटल 4 टर्मिनल दिया गया है। तो उसमें आपको क्या करना होगा, जो आपका नेगेटिव वाली टर्मिनल है उस पे इनकमिंग पावर सप्लाई दे दीजिए, नेगेटिव पावर सप्लाई वाली, और नेगेटिव पावर सप्लाई का जो आउटपुट वाली टर्मिनल है वहां से वायर को ले जाके दूसरे वाले डिटेक्टर को पावर सप्लाई प्रोवाइड किया जाएगा। जिस प्रकार से आपने नेगेटिव पावर सप्लाई का कनेक्शन किए उसी प्रकार से आपको पॉजिटिव पावर सप्लाई का भी कनेक्शन करना होगा। टर्मिनल पे आपको डिटेल मिल जाएगा कहां पे कौन सा वायर का कनेक्शन करना है। तो इस वाले एमसीबी का कनेक्शन कर दिया और यहां से पावर सप्लाई को ले जाके हीट डिटेक्टर को पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। अब इसका कनेक्शन कैसे किया जाएगा इसको भी देख लेते हैं। जो आपका हीट डिटेक्टर होता है उसमें भी सेम तरीके से कनेक्शन किया जाता है। आप देखोगे यहाँ पे अलग अलग टर्मिनल दिया गया है और टर्मिनल पे नंबरिंग किया गया है। जो आपका नेगेटिव पावर सप्लाई है उसको नेगेटिव पे कनेक्ट कर दीजिए और पॉजिटिव पावर सप्लाई को ले जाके पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे कनेक्शन कर दीजिए। इसी प्रकार से जो आपका दूसरा डिवाइस होगा उसको पावर सप्लाई लूपिंग करके लेके जाना होता है। बाकी जो आपके डिटेक्टर होते हैं वहां पे भी वायर का लूपिंग ही करना होता है। ठीक है, अब जोन 1 में जितने भी आप डिटेक्टर को कनेक्ट करना चाहते हो उन सभी को कनेक्ट करते लेके चले जाइए और सबसे आखिरी वाला जो डिटेक्टर है उस डिटेक्टर से जो पावर सप्लाई आएगा उसको ले जाके आपको रसिस्टर के साथ में कनेक्शन करना होता है। मतलब कि आपका जो दोनों वायर है उसको लाके इस प्रकार से रसिस्टर के साथ में आप कनेक्शन कर दीजिए। ये जो रसिस्टर है इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं इसको एक बार समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, ईओएल रसिस्टर का मतलब ये होता है कि जो आपका सर्किट है उस सर्किट के सबसे आखिरी में रसिस्टर को कनेक्ट करना। तो जो आपका रसिस्टर है उसको क्यों कनेक्ट करते हैं इसको एक बार समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास में एक बैटरी है और उस बैटरी के साथ में हमने एलईडी को कनेक्ट कर दी है। अब जो एलईडी है उस एलईडी को ग्लो करवाना है तो इसके लिए हमें पॉजिटिव पावर सप्लाई और नेगेटिव पावर सप्लाई दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके एलईडी हमारा ग्लो होगा। अब यदि हम यहाँ पे कोई भी एलईडी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, केवल वायर का कनेक्शन कर देते हैं इस प्रकार से, तो इस कंडीशन में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ से बहुत ही ज्यादा करंट फ्लो होगा और जो आपका बैटरी बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा और जो आपका वायर है वो भी खराब हो सकता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है कि जो हमारा सर्किट है उस सर्किट के आखिरी में हम एक रसिस्टर को कनेक्ट कर देते हैं। रसिस्टर को कनेक्ट करने से क्या होगा, जो इसमें करंट फ्लो हो रही है वो करंट का अमाउंट कम हो जाएगा। अब ये जो रसिस्टर है इसके जरिए जो करंट फ्लो होती है वो करंट केवल इतना ही होता है जितना करंट की आवश्यकता होती है आपके फायर कंट्रोल पैनल को सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए। देखिए दोस्तों, ये जो सभी डिटेक्टर है इनका जो हमने कनेक्शन किए, कनेक्शन में केवल हमने वायर का लूपिंग किए हैं। अब यदि वायर का लूपिंग करते करते आखिरी सिरे पे चले गए और आखिरी वाले सिरे पे यदि हम इनको ओपन छोड़ देंगे तो जो हमारा सर्किट है वो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमें इन दोनों वायर को जोड़ना पड़ेगा और यदि हम डायरेक्टली इनको जोड़ देंगे तो बहुत ही ज्यादा करंट फ्लो होगा, मतलब कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे रसिस्टर को कनेक्ट कर देते हैं जिससे कि करंट को हम लिमिट कर सके। ये जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू कितना होना चाहिए वो डिपेंड करता है आपके सर्किट के वोल्टेज पे। वैसे तो आपका जो कंट्रोल पैनल है उसी के साथ में आपको रसिस्टर मिल जाएगा, तो सिंपली आप उसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब जिस प्रकार से हमने यहाँ पे जोन 1 का कनेक्शन किए, इसी प्रकार से जो जोन 2 का डिटेक्टर है इनका भी कनेक्शन करना होगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्शन करके आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे इन सभी का कनेक्शन कर दिया, आप देख सकते हो किस प्रकार से कनेक्शन किया गया है। अब ये जो सभी डिटेक्टर है इनके द्वारा केवल फायर को डिटेक्ट किया जाएगा और डिटेक्ट करने के बाद एक सिग्नल जनरेट किया जाएगा जिसको कंट्रोल पैनल को बताना होता है। अब ये जो कंट्रोल पैनल है इस कंट्रोल पैनल में आपको बहुत सारे टाइप के इंडिकेशन मिल जाएगा। नॉर्मली आपको यहाँ पे 3 टाइप का इंडिकेशन मिल जाएगा। पहला जो इंडिकेशन होगा वो फायर का होगा, दूसरा होगा फॉल्ट का, तीसरा होगा ओपन सर्किट का। इसके अलावा भी आपको और भी टाइप के इंडिकेशन मिल जाएगा, डिपेंड करता है कि आपका कंट्रोल पैनल कौन सा है। हर एक जोन के लिए अलग अलग इंडिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे कि जोन 1 के लिए अलग इंडिकेशन होगा, जोन 2 के लिए अलग इंडिकेशन होगा। यदि इन तीनों डिटेक्टर में से कोई भी अलार्म जनरेट करता है तो इस कंडीशन में जोन 1 का जो फायर वाली इंडिकेशन होगा वो ग्लो हो जाएगा, चाहे ये वाला ऑपरेट हो, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला। इस वाले सर्किट से यदि सिग्नल को जनरेट किया जाता है तो वो केवल जोन 1 का इंडिकेशन ग्लो करवाएगा। इसी प्रकार से यदि इनके द्वारा फायर को डिटेक्ट किया जाता है तो इस कंडीशन में जोन 2 का जो इंडिकेशन होगा उसको ग्लो करवाया जाएगा। अब ये जो फायर कंट्रोल पैनल है इसमें आपको 2 और टर्मिनल मिल जाएगा जिसके जरिए आपको हूटर का कनेक्शन करना होता है। तो हूटर के लिए जो टर्मिनल होगा उसके जरिए वायर को लाके हूटर का कनेक्शन कर देना है। हूटर के बैक साइड में आपको 2 टर्मिनल मिलेगा जिसमें आपको पॉजिटिव पावर सप्लाई और नेगेटिव पावर सप्लाई को कनेक्ट करना होता है। यदि आपके पास में और भी हूटर है तो उसको केवल आपको इसके पैरेलल में कनेक्शन करते चले जाना है। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला के आपको केवल इतना ही कनेक्शन करना होता है। इतना यदि आप कनेक्शन कर दोगे तो आपके घर में यदि आग लगता है तो आपका जो फायर कंट्रोल पैनल है वो अलार्म को जनरेट कर देगा, जिससे कि आपको मालूम चल जाएगा कि आपके घर में आग लग चुका है।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।